नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं और इसी अवसर पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में सीएम धामी का रोड शो हुआ और इस दौरान आपको बता दें फूलों की बरसात से उनका स्वागत हुआ। वहीं आपको बता दें परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने आंदोलनकारियों को नमन करते हुए याद किया। कहा कि प्रदेश की जनता ने दूसरी बार सरकार को जनमत देकर एक मिथक तोड़ा है। धामी सरकार के 3 साल पूरे हुए, जिसको लेकर रोड शो का आयोजन किया गया। धामी सरकार इस तरीके से 3 सालों में विकास के आयामों को गढ़ा गया, उसको लेकर आपको बता दें कि आज उनका जिक्र किया गया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए और इस दौरान आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो देखिए किस तरीके से फूलों से उनका स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई उनके ऊपर और परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में जनसभा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे। तो देखिए किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। हमारी सरकार अपना 3 वर्ष पूर्ण कर रही है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ते हुए, एक परिपाटी बदलते हुए एक नया इतिहास बनाया, जो 5 सालों में हर बार राज्य स्थापना के बाद लगातार ये परिपाटी थी कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी का ये जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर में आज उत्तराखंड प्रदेश का नाम है और पूरे विश्व में, क्योंकि चारधाम यात्रा की हम बात करें जो विश्वव्यापी एक यात्रा हमारी है, तो उसके माध्यम से भी आज उत्तराखंड प्रदेश को लोग जानते हैं। और जिस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं, उनकी वजह से उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर अभी चल रहा है और लगातार इसी तरीके से हमारा विकास जो है आगे हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के 3 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, वो आज जनमानस के बीच में उनका उद्बोधन के माध्यम से सबको ये जानकारी दी गई है और आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और जश्न मना रहे हैं। 13 के 13 जिलों में आज सभी हमारे प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए हैं और उत्साह का वातावरण है। और खबर
कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोटद्वार में भी सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी सहित बीजेपी नेताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। जो हमारी सरकार ने जो हमारा घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र, उसके लगभग 3 साल में 60% काम किया है। हमारा आपको पता ही है हमारा संकल्प पत्र क्या है, और बाकी 2 साल में 40% और होने वाले। हम पूरा पिछले 3 सालों में जिस तरह से हम चाह रहे थे उत्तराखंड में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं, चाहे वो एग्जाम्स को रिलेटेड, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो यूसीसी हो, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने ये सारे कानून आते हुए देखे और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अच्छे रहेंगे। और खबर देहरादून से, जहां पर सरकार के 3 साल पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकार वार्ता में धामी सरकार की खामियों को बताया। कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के 3 साल को निराशाजनक बताया। सुनिए। 8 साल की नकारी सरकार नदी, नारी और नौकरी पर करे प्रहार पूरे उत्तराखंड में मचा है हाहाकार। नदी में से मेरा तात्पर्य खनन से है, और बीजेपी की जब से सरकार आई है तब से लगातार खनन माफिया हावी हुआ है, जिसने चौकियां खोल ली है सरकार के संरक्षण में। उसने लोगों का जो हक है, जो अपनी नदी पे, अपने आंगन से बहती हुई नदी पर हक है, उस पर डाका डालने का सरकार के संघर्ष में काम किया है। उत्तराखंड के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस निर्णय की बात को सौंपी। उत्तराखंड के लोगों को सरकार पर विश्वास था कि चुनाव के दरमियान जो वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, उन वादों को सरकार पूरा करने का काम करेगी। लेकिन सरकार ठीक इसके विपरीत आचरण करने का काम। प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन आज बेरोजगार साथ ही हताश है, निराश है। पौड़ी में सरकार के 3 साल के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे महेंद्र भट्ट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। तो वहीं आपको बता दें प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार विरोध करना शुरू किया। विरोध के बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ने पूछना ही बंद कर दिया था जब पिछली सरकारें थी कि 5 वर्षों उनके द्वारा क्या किया गया, लेकिन जब से मोदी सरकार आई, राज्यों की हमारी सरकारें आई है, हम हर वर्ष के कार्य को जनता के बीच में ले जाते हैं और उस जनादेश पर हम जन समर्थन भी प्राप्त करते हैं। आज 3 वर्ष पूर्ण हुआ, 4थे वर्ष में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले वर्ष अभी नारायण दत्त तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो एक कीर्ति उत्तराखंड राज्य के अंदर बनेगी, तो पुष्कर धामी जी की बनेगी। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही थी। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर और विकासखंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो जिला मुख्यालय पौड़ी पर जो आज कार्यक्रम था, विभिन्न विभागों के स्टॉल वहां पर लगाए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सजीव भाषण परेड ग्राउंड देहरादून से होना था, उसे सुनने की व्यवस्था रामलीला मैदान में की गई थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने परेड ग्राउंड से जो इस प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों के लिए और उपनल में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके हितों को देखते हुए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और टिहरी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते हैं नरेंद्र नगर में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, जहां पर हादसे में कार सवार दरोगा अरविंद डगवाल की मौत हुई है। जहां पर नरेंद्र नगर में
बगड़धार के पास भीषण हादसा हुआ है, जहां पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। डाक पत्थर में तैनात थे मृतक दरोगा अरविंद टंगपाल। और पंकज चौहान उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये पुलिस विभाग के लिए बड़ी दुखद खबर है और जो एसआई अरविंद टंगपाल थे वो जो डाक पत्थर के स्पेशल ब्रांच में इस समय तैनात थे और नरेंद्र नगर में उनका ये हादसा हुआ है। 100 मीटर गहरी खाई में उनकी कार गिरी थी और बगड़धार के पास जो है ये हादसा हुआ है और जो फायर सर्विस और पुलिस के जो तमाम लोग थे और एसडीआरएफ के लोग, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला तो उनकी पहचान जो है एसआई अरविंद टंगपाल के रूप में हुई है। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पुलिस महकमे में जो है शोक की लहर इस खबर से है। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। और खबर देहरादून से, जहां पर राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में फिट उत्तराखंड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और सीएम ने बच्चों और खिलाड़ियों के साथ साइकिलिंग की और इस दौरान सीएम धामी ने फिट रहने के संदेश दिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज भी हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरे देश दुनिया के लिए आह्वान है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिनचर्या में इसको शामिल करेंगे और तमाम चीज़ें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार मन की बात के कार्यक्रम में भी कह रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर भी उन्होंने कहा था, हम सबको उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग के साथ बैठक की और बैठक में प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि आने वाले समय में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना है, जिसको देखते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार की जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वित्त विभाग उसकी समीक्षा बैठक करी थी और उसमें चूंकि आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है, इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं। 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला आयोजन को सफल बनाने के लिए साधु संतों से सुझाव मांगे हैं और इसी क्रम में हरिद्वार के एसडीएम ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात कर अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। महंत रविंद्रपुरी ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि हरिद्वार अर्धकुंभ को इस बार पूर्ण कुंभ की भांति आयोजित किया जाए। जैसे हमारा प्रयागराज में कुंभ हुआ है, वैसा ही कुंभ हमारा हरिद्वार में होगा। प्रयास किया जा रहा है, हमारे जितने भी अधिकारी है सभी प्रयास में लगे। आज हमारी उनसे वार्ता हुई तो हमने यही कहा कि देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 2027 में हम लोग खाली है, क्योंकि जब हमारा यहाँ का अर्धकुंभ आता है उस समय हमारा उज्जैन का पूर्ण कुंभ आता है। परंतु इस बार 1 साल पहले ही जो है अर्धकुंभ आ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी संत महात्मा है सभी संतों को बुलाया जाएगा, पूरा आह्वान किया जाएगा, आओ कुंभ करें। देखिए 2027 में जो हरिद्वार में अर्धकुंभ या कुंभ जिसको बोला जा रहा है कि उसको बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा, तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 मार्च को एक बैठक आयोजित की गई है। इसी संबंध में हमारे द्वारा जितने हमारे अखाड़े हैं उन सबसे संपर्क किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो भी विचार दिए जा रहे हैं संबंध में उनके प्रतिभाग को लेकर उनको लिया जा रहा है। सहमति मिल रही है साधु संतों की कहीं ना कहीं? जी हाँ, सभी का बहुत ही सकारात्मक इसमें विचार है और बहुत से सुझाव भी दिए गए हैं कि अतिक्रमण को किस तरह से हटाया जाए, कौन कौन से हमारे स्थायी काम है जिनको 2025 में ही शुरू करा जाए। और खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर महाराणा प्रताप चौक पर बने ओवरब्रिज के हिस्से का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर धामी सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की और साथ ही स्थानीय विधायक को इस्तीफा देने के नारे लगाए। तो वहीं इस मामले में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने इस मामले को एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
जो 7-7 साल और 8-8 साल तक पुल लटका हुआ है, और आज इतने लंबे समय के बाद, जैसा कि आपने कहा, आज बनने पर और चलने के लिए बड़ी मुश्किल से ये चालू हुआ और उसका फिर से गिरने की स्थिति में है। तो पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार से युक्त है। अधिकारी और नेता सारे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। हम लोगों की मांग है कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपना इस्तीफा दें और जनता के सामने जिस प्रकार से बेशर्मी का नंगा नाच हो रहा है वो नाच बंद होना चाहिए। कांग्रेस शुरू से ही कहती आई है, पिछले 5 वर्षों से लगातार कांग्रेस कह रही है ये 7 साल में बनके तैयार हुआ, और अभी इसे तैयार हुए 1 साल नहीं हुआ, और 1 साल के अंदर इसके बाद 3 बार इसके अंदर दरारें आ गई। कांग्रेस 5 साल से कहती आई है, धरने करती आई है कि इस पुल में भ्रष्टाचार है, नेता अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये मानकों के आधार पर पुल बना हुआ नहीं है। लेकिन आज तक किसी अधिकारी के, किसी नेता के, किसी जनप्रतिनिधि के कानों पे चू नहीं रहूंगी। देखिए, फ्लाईओवर में टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिला है, और आज हमारे माननीय विधायक जी त्रिलोक सिंह चीमा जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ के चीफ इंजीनियर NHI के प्रवीण कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। इसका निरीक्षण हुआ है और जो भी इसमें कमियां हैं जल्दी से जल्द दूर की जाएंगी। इसके साथ साथ जो इसमें दोषी हैं उनकी जांच कराई जाएगी, उनको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, हमने कोई मुश्किल आई है उसका समाधान निकालना है और कोशिश करनी है कि वो उस तरह की मुश्किल दोबारा ना आए, ना कि जैसे कोई इशू बना रहे हो, इशू बनाने से कोई फायदा नहीं। देखिए, एक तो ये हमको मानना पड़ेगा कि हैवी व्हीकल जितने भी हैं वो इस फ्लाईओवर के ऊपर उनको रोकना पड़ेगा। तो 2-3 दिन के अंदर जितने भी टी पॉइंट्स के एंट्री पॉइंट्स हैं ये सारों के सारे एक ओवरहेड बीम लगेगा ताकि हैवी व्हीकल जो है रोके जा सके। और खबर कोटद्वार से, जहां पर मालन नदी पर बना करोड़ों की लागत से पुल अवैध खनन के कारण 13 जुलाई 2023 को ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब 26 करोड़ की लागत से अब इस पुल की मरम्मत हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले माह के अंत तक इस पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और इस पुल को जल्द से जल्द बनाने के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और स्थानीय विधायक ऋतु भूषण खंडूरी कई बार इसका स्थलीय दौरा कर चुके हैं। 20 वर्षों से जो लगातार चोरी से खनन हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी अंधाधुंध खनन हुआ, और लगातार 20 साल तक हुआ। अब पुराने काम को दोबारा से सही तरीके से बनाने में समय तो लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ अब जो ये पुल बनेगा ये इतना अच्छा और पुख्ता बनेगा कि पुल की मियाद 100 साल होती है और कम से कम 100 साल चलेगा। और जो काम हो रहा है तेज़ी से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे ऐसा पुल बनेगा कि जो दोबारा नहीं गिरेगा चाहे कुछ भी हो। मान के चलिए 26 करोड़ रुपए एक पुराने पुल को ठीक करने के लिए लाए गए हैं। उसकी जो ड्राइंग हुई है वो हमने बनारस IIT से उसकी ड्राइंग करके लाए हैं। तो मैंने उसमें अपनी तरफ से ये सोचा कि एक ऐसी चीज़ अब बनाई जाए जो कि यहाँ पे कुछ समय तक रहे, डिज़ाइन चेंज हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो, नई टेक्नोलॉजी। कभी हिंदुस्तान में एक ही 2 बार, ये पहली बार हुआ होगा कि टेक्नोलॉजी ये यहाँ यूज़ हुई है। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार और देहरादून में ड्रग माफियाओं पर करारा वार किया गया है। जहां पर आपको बता दें ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। नशे के अवैध कारोबार का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर ANTF के सहयोग से 2 दिन तक चला ऑपरेशन। करोड़ों की नशीली दवाओं पर शिकंजा कसा गया है, भारी खेप बरामद की गई है। करोड़ों की नशीली दवाओं की भारी खेप बरामद की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां पर हरिद्वार और देहरादून में ड्रग माफियाओं पर करारा वार किया गया है। कल परसों देहरादून में जो है हमें शिकायत मिली थी, तो ये कि ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे सलेमपुर में, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ जो है किसी ने भेजी हैं, बाहर भेजी हैं, और मैंने जो है पुलिस प्रशासन और अपने ड्रग कंट्रोलर को ये सूचनाएं दी और उनके द्वारा पूरा मुझे इस कार्य को करने के लिए पूरी जो है सहायता की गई और निर्देश किया गया कि जगह जगह जहाँ जहाँ उसकी दवाई है उस पर कार्रवाई करो। और पुलिस प्रशासन और ANTF की टीम हरिद्वार द्वारा जो है अपना पूरा एफर्ट्स किया गया कि किसी भी तरीके से जो है जो मुलजिम है उन्हें पकड़ा जाए। और जो गोदाम था वहाँ हरिद्वार में सलेमपुर में, जो आंचल एक जो है ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर से 30 लाख हमें टामाडोल की जो खेप मिली है वो मिली है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, एक बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में हुई है। करोड़ों रुपए की जो नशीला गोलियां थी, दवाइयां थी, वो बरामद हुई है। हालांकि इसको ड्रग विभाग कई दिनों से इसे एक कंगाल रहा था कि कहां कहां इसके तार जुड़े हैं, जिसके बाद पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। सबसे पहले हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में यहाँ एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम से भारी मात्रा में दवाई मिली है, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में इसका कनेक्शन मिला है, वहां से भी भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की दवाइयां मिली है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। हरिद्वार से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि सुमन नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। रेत उठाने और प्लॉटिंग में अवैध भराव का खुलासा हुआ है, जहां पर संबंधित विभाग को अवैध गतिविधि की भनक तक नहीं और खनन रोकने के लिए प्राइवेट टीमें तैनात की गई हैं। अवैध खनन रोकने में पूरी तरीके से साबित हुई नाकाम टीम। जहाँ पर आपको बता दें कि संबंधित विभाग को अवैध गतिविधि की भनक तक नहीं है और खनन रोकने के लिए प्राइवेट टीमें तैनात की गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा दें, जहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल प्राइवेट टीमों को तैनात किया गया है। रेट उठाने और प्लॉटिंग में अवैध भराव का खुलासा हुआ है और संबंधित विभाग को अवैध गतिविधि की भनक तक नहीं। खनन रोकने के लिए प्राइवेट टीमें तैनात की गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि सुमन नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन लगातार जारी है। देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून पोंटा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और बाइक सवार की मौत हुई है, तो वहीं ढकरानी का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, जहां पर सहसपुर पुलिस थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।